Welcome everyone. Okay, so in last lectures we just studied about the introduction to microbes and what is living world, ये सब जाने थे हम लोग ने. ठीक है, सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासीफाई किया है हमने बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो सबसे पहले एक चार्ट देखते हैं, क्योंकि चार्ट जो होता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है. ठीक है, सो देखते हैं चार्ट क्या है. सो इट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, राइट. सो माइक्रोब्स को हम लोग जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं, ये भी हमने आपको बताया हुआ है. ठीक है, सो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एकदम ब्रॉडली क्लासीफाई है दो ग्रुप्स में. ठीक है, दैट वर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में. ठीक है, राइट. सो नाउ प्रोकैरियोट्स में जनरली क्या आता है, तो प्रोकैरियोट्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है दे आर नथिंग बट बैक्टीरियाज. ओके, सो प्रोकैरियोट जो भी बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है. ठीक है, ये भी हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसकी स्पेशलिटी क्या है. ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो ये वीडियो पूरा देखिए तो समझ में आएगा. नेक्स्ट इज़ अबाउट यूकैरियोट्स. ओके, सो यूकैरियोट्स में बेसिकली 3 किंगडम्स आते हैं, 3 किंगडम्स. ओके, सो what are 3 kingdoms in eukaryotes? So they are basically protista, fungi and algae. So ये 4 किंगडम्स हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं इसमें. ठीक है, सो 4 ही नहीं पढ़ने वाले हैं, एक और पढ़ने वाले हैं, दैट वाज अबाउट वायरसेस. ओके, वायरस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वायरसेस जनरली क्या होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. ठीक है, ये लिविंग वर्ल्ड के एकदम एज पे है, एकदम एंड पे है. ठीक है, तो उसको भी हमने कंसिडर, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको एक अलग ग्रुप में ही रख दिया है हमने. ठीक है, ताकि और अच्छे से उसके बारे में पढ़ सकें. बराबर. सो स्टार्ट करते हैं विथ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया से हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियाज आर यूनिसेल्युलर, इंडिपेंडेंट और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स. सो सबसे पहले तो ये समझ लिया, जो भी बैक्टीरियाज हैं दे आर नथिंग बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, सिर्फ एक ही सेल से बने हैं वो. ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो भी फंक्शन होता है वो एक ही सेल कैपेबल होता है करने के लिए. ठीक है, मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेल्युलर. ठीक है, सम बैक्टीरियाज आर इंडिपेंडेंट. ओके, कुछ बैक्टीरियाज इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, वाइल सम आर पैरासिटिक. ओके, सो व्हाट आर पैरासिटिक? पैरासिटिक मीन्स व्हाट, अगर वो होस्ट के अंदर रहेंगे तो उनको क्या आएगा, तकलीफ होगा. ठीक है, प्रॉब्लम होने लगता है, राइट. सो आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज समटाइम्स मैनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म्स कॉलोनीज. ठीक है, कभी कभी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक साथ आके क्या करते हैं, अपना खुद का कॉलोनीज बनाने लगते हैं होस्ट के अंदर. ठीक है, नाउ अभी देखिए प्रोकैरियोट के बारे में मैंने बोला था, प्रोकैरियोट के बारे में भी बताऊंगा. जो भी बैक्टीरियल सेल है दी इट इज़ नथिंग बट अ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट. अभी प्रोकैरियोटिक सेल तो है, बट द प्रॉब्लम इज इसके अंदर सेल वॉल है. ठीक है, सो बैक्टीरियल सेल इज नथिंग बट प्रोकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल, बट मैंने बोल्ड किया है, बट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया का सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके ऑर्गन्स, सेल के जो कुछ ऑर्गन्स है वो क्या है, एब्सेंट्स है, एब्सेंट है ही नहीं उसमें. ठीक है, सो बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में क्या समझा हमने, इनका जो सेल है इट इज प्रोकैरियोटिक सेल विथ प्रॉपर सेल वॉल, बट दे आर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे सेल में और भी सारी चीज़ें होती हैं तो वो एब्सेंट है. ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है उनमें. बराबर. ओके, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन. ओके, ये जो भी बैक्टीरियाज हैं ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल बाइनरी फिजन. जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया का सेल है. ठीक है, तो बाइनरी फिजन मीन्स व्हाट, वो अपने आप को 2 पार्ट्स में रिप्रोड्यूस करेगा. ठीक है,
सो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, तो दिस इज नथिंग बट सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए, बाय का मतलब होता है टू, बाय का मतलब क्या होता है टू, ओके, एंड फिजन इज नथिंग बट डिवीजन, राइट। एक होता है फिजन, दूसरा होता है फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, ठीक है, बट फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना। सो बेसिकली जो भी बैक्टीरिया के सेल्स हैं या जो भी बैक्टीरियाज हैं, ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि अगर बैक्टीरियाज को फेवरेबल कंडीशन मिल गया, फेवरेबल कंडीशन मीन्स व्हाट, ऐसा कंडीशन या ऐसा टेम्परेचर या ऐसा सराउंडिंग जिसमें वो प्रॉपरली रह सकें, अगर ऐसा उनको मिल गया तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत ही फास्ट ग्रो कर सकते हैं, और उनका जो भी नंबर था वो डबल हो सकता है कितने मिनट्स में, इन जस्ट 20 मिनट्स, ओके। सो ऐसा है कुछ बैक्टीरियाज की स्पेशलिटीज। द सेम थिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, सेम टू सेम चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। सो क्या होगा कि आप यहाँ से देख रहे हो एंड वापस वहाँ पे रीड कर रहे हो तो बहुत ईजी हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन अनदर। अच्छा, बैक्टीरियाज के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। सेम चीज़, ये पिक्चर मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी है। सो फर्स्ट कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पिरिलियम। ये स्पिरिलियम एक स्प्रिंग की तरह दिखता है, दैट इज इसी वजह से उसका नाम स्पिरिलियम रखा हुआ है, ठीक है, राइट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यू कैरियोट्स का जो कोई किंगडम है उसके अंदर कौन कौन से किंगडम से ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआस, okay. So what are protozoans? They are basically found in soil, fresh water and sea water. तीन जगह पे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं हमको, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं एंड सी वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, ठीक है। कुछ कहाँ पर फाउंड होते हैं, कुछ कहाँ मिलते हैं, किसी अदर, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। और अगर कोई भी प्रोटोजोआ हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सरवाइव करता है तो आइदर वी कॉल देम पैथोजेंस, ठीक है, और पैरासाइट्स, ओके। सो ये दो चीज़ें हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। सो अभी आगे देखते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ यूकैरियोटिक सेल। ये जो भी प्रोटोजोआंस है, इनका जो भी ऑर्गेनिजम्स है, वो जो प्रोटोजोआंस है, ठीक है, इनका जो सेल है ये कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है। हमने ऑलरेडी चार्ट में देखा हुआ था, ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रोटोजोआंस वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सब चार्ट में ही है, ठीक है। सो नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। नाउ व्हाट इज सिंपल सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल बनते हैं, बस ऐसे ही वो भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ आई टॉक अबाउट अमीबा, ठीक है, अमीबा के बारे में बात करूँ, मान लीजिए ये एक अमीबा है। सो जब इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, सिंपल सेल डिवीजन होगा तो एक अमीबा से कितने अमीबा बनेंगे, दो अमीबा बनेंगे, एज सिंपल एज दैट। एक अमीबा से कितने अमीबा बनेंगे, दो अमीबा। सो दिस इज नथिंग बट अ सिंपल सेल डिवीजन, ओके। नाउ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामोशियम, ठीक है। सो दीज आर फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, ठीक है, खराब पानी में ऐसे ही फ्रीली सर्वाइव करते हैं, ठीक है। कौन कौन, अमीबा एंड पैरामोशियम। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारे बुक में दिया है अमीबा एंड दिस इज एंटा अमीबा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें दिए हुई है और दोनों फोटोज़ मैंने आप लोग को दिखा दिया ताकि इजी पड़े चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट फंगाई, राइट, किंगडम फंगाई। अभी इसमें क्या है, दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। सो बेसिकली जो फंगाई है या जो भी फंगस है ये कहाँ पर होते हैं, दे ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, दे ग्रो ऑन डेड डिकेइंग मैटर, ठीक है। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है,
ओके, सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज। ओके, सो ये भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फंगस क्या है, जो फंगाई जो किंगडम है इनमें सब के सब क्या है, जो भी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, बट सम आर वेरी माइन्यूट, बहुत छोटे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग क्या है, यूनिसेल्यूलर है, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम अपने आँखों से भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली खासियत है किसका, किंगडम फंगाई का, ठीक है, या फिर फंगस का। ओके, नेक्स्ट इज दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ठीक है। तो ये दो तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं, ईदर सेक्सुअली और असेक्सुअली। सेक्सुअली मीन्स व्हाट, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। असेक्सुअली मीन्स व्हाट, ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, बराबर, ठीक है। और एक और है, बडिंग के थ्रू भी क्या होते हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल है बेकर्स ईस्ट, कैंडिडा एंड मशरूम। सो आप लोग को इमेज भी दिख रहा होगा, ठीक है, बाजू में बेकर्स ईस्ट ये रहा, ठीक है, दिस इज कैंडिडा एंड दिस इज मशरूम। ओके, सो अभी बताइए इनमें से कौन सा हम देख सकते हैं। अरे ये वाला देख ही सकते हैं ना, मशरूम्स तो दिखते ही हैं, सही है। सो इसीलिए बोला गया है कि कुछ लोग बहुत छोटे हैं, कुछ लोग यूनिसेलुलर हैं, वाइल सम आर विजिबल विथ आर नेकेड आइज, ठीक है। सो ये था खासियत किसका, फंगाई का। अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या है। नेक्स्ट इज अलगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन पैचेस। आप लोग देखे रहोगे, ऑब्जर्व किए रहोगे, रेनी सीजन में जो ग्रीन पैचेस हो जाते हैं रोड्स पे या बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स पे, ठीक है। सो ये ग्रीन पैचेस क्या है, इसको हम लोग अलगे बोलते हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स व्हाट, दे कैन ओनली सर्वाइव इफ देयर इज वाटर, ठीक है। तो बरसात में पानी गिरते रहता है पूरा बिल्डिंग्स वगैरह पे, तो क्या होते रहता है, वो उसमें अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। नाउ अभी ये समझिए, ये यूकैरियोटिक तो है, यूनिसेल्युलर भी है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स भी है। अच्छा, व्हाट आर ऑटोट्रॉपिक? ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बराबर। ये भी लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था इसके ऊपर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। तो बेसिकली अगर हमने ऑटोट्रॉपिक वर्ड सुना, मीन्स ये कहीं ना कहीं खुद से खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो जब खुद से खाना बना लेंगे तो ग्रीन है ना, ये ग्रीन तो वही प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, जिनके अंदर क्लोरोफिल हो। तो अगर किसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल है, इसका मतलब क्या है, दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। सो इसका एग्जाम्पल है क्लोरेला, ठीक है, एंड ये बड़ा सा नाम दिया है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्लैमिडोमोनास। ओके, वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ अलगे आर यूनिसेल्युलर। बहुत ही कम स्पीशीज किसके, अलगे के क्या है, यूनिसेल्युलर हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर एंड विजिबल विथ नेकेड आई, ठीक है। उसमें से बहुत ही ज़्यादा, बहुत मतलब बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द अलगेज आर मल्टीसेल्युलर, ओके, एंड कैन बी विजिबल विथ आर नेकेड आइज, ठीक है। हम लोग उनको नॉर्मली देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट थिंग, देखते हैं। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट थिंग जो है, ये है अबाउट वायरसेस, okay. So generally viruses are not considered as living organisms, or they are said to be organism at the edge of living and non living, okay. So ये क्या है, एक तरीके का वायरसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लिविंग वर्ल्ड में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं किया गया है, बट बोल सकते हैं, या वायरसेस को हम लोग ने कैसे कंसिडर किया है, ये एकदम बीच में है, ठीक है। एक ऐसी जगह पे जहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये उस एज पे है, ठीक है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, ओके, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, that is they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with the electron microscope,
ओके, वायरसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। सो जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो हम उनको सिर्फ और सिर्फ किससे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सो अगर जो भी बैक्टीरिया है उससे 100 गुना छोटे हैं वो लोग, 10 से 100 गुना छोटे होते हैं, ठीक है। ओके, वायरस इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। वायरस बेसिकली क्या है, एक बड़ा सा डीएनए का मॉलिक्यूल है, ओके। डीएनए का फुल फॉर्म भी है इधर, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो जस्ट राइट डाउन द full form of deoxyribose DNA, which is deoxyribose nucleic acid और RNA, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो वायरसेस क्या है, बेसिकली डीएनए और आरएनए के एक बड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ओके, वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स। जो भी वायरसेस हैं ये कहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स, एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट न्यूमरस रेप्लिका, ठीक है। नाउ ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वायरसेस कहाँ सर्वाइव करते हैं, प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर या फिर एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। और वो उधर सर्वाइव करने के बाद क्या करते हैं, वो खुद का प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है, खुद के और भी ज़्यादा रेप्लिका बना लेते हैं, और भी ज़्यादा बोल सकते हो आप, और भी ज़्यादा जेरोक्स अपना खुद का, ठीक है। सो और भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो लोग अपने आप को डिवाइड करेंगे तो कॉलोनीज़ पे कॉलोनीज़ बनते जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, जो भी होस्ट रहता है उसको हार्म होने लगता है, ठीक है, उसको तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट इज देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। उसके बाद क्या करते हैं, होस्ट के सेल को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड फिर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्री हो गए तो वापस से दूसरे सेल को अटैक करेंगे, ठीक है, फिर वो भी डिस्ट्रॉय, फिर तीसरे सेल को अटैक करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं, ठीक है। दीज फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल। यही फ्री वायरसेस क्या करते हैं, वापस से दूसरे सेल को भी इन्फेक्ट करते हैं, समझ रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वायरसेस कॉज मेनी डिजीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी वायरसेस हैं दे प्रोड्यूस मैनी डिसीजेस, बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ फैलाते हैं, ठीक है। और ये दोनों को नॉट ओनली टू द ह्यूमंस, नॉट ओनली टू द एनिमल्स, बट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों जन को क्या करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वेरी ईजी, विच इज़ टोमेटो विल्ट वायरस, ठीक है। एंड यहाँ पर बड़ा फेमस है, ठीक है, विच इज़ कोविड-19, सार्क कोविड-19। सो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये वायरसेस के बारे में था, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो में क्लियर हुआ रहेगा। इस वीडियो में हमने पूरा जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स था ये कवर किया रहेगा। सो हियर वी एंड अप विद आवर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्टिविटी भी दिया था, आई होप आप सब ने किया था, ठीक है। अगर वो आप लोग ने किया रहेगा तो ये सब का सब जो भी हमने पढ़ा, सो इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी, ओके। यू जस्ट हैव टू मेक अ नोट, ओके, प्रॉपर नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, ठीक है, राइट। सो आई होप ये सब आपको समझ में आ रहेगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया तो, ओके। और अगर चाहिए कि कुछ और इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, इस लेक्चर में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, सो जस्ट लेट अस नो, ओके। सो जस्ट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस, ओके। एंड नोट्स बना लो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।